हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हमारी सी में ये सेकेंड पार्ट है कि हमारी सी में पैरामीटर पार्सिंग क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर से मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम में किस तरह का प्रोसेस एक्सेस हो रहा है, हमारे प्रोग्राम में किस तरह के पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, किस तरह हम उसको नाप पा रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो जब भी किसी प्रोग्राम में फंक्शन चल रहा होता है या फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसकी दो प्रकार की स्टेप होती है। एक स्टेप होती है कॉलिंग फंक्शन, कि जब उसको कॉल कर रहे हैं मीन्स प्रेजेंट कंडीशन, और दूसरी होती है कॉल्ड फंक्शन, कि वो प्रोग्राम कॉल्ड हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, हम उस फंक्शन को कॉल कर चुके हैं। तो ये जो पूरा खेल है पैरामीटर पासिंग का इन दो ही कंडीशंस पे चलता रहेगा, कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शन। तो कॉलिंग फंक्शन को मैं बताऊंगा, इसको हम बोलेंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको एक और चीज़ बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि उस टाइम जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है हमें उसकी वर्तमान स्थिति पता होती है, इसलिए कहलाएगा एक्चुअल पैरामीटर। और जब वो फंक्शन कॉल्ड हो चुका होता है एग्जीक्यूशन के बाद, तब ये कहलाएगा फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल और फॉर्मल में आप बिल्कुल अंतर स्पष्ट करें। जो कॉलिंग फंक्शन है दैट्स कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर, और कॉल्ड फंक्शन है दैट्स कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। अब हम आते हैं कि हमारी पैरामीटर पासिंग होती क्या एग्जैक्टली, कितने प्रकार की होती है। तो पैरामीटर पासिंग दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज कॉल बाय वैल्यू एंड सेकेंड वन इज कॉल बाय रेफरेंस। तो बहुत ईजी है। कॉल बाय वैल्यू वो जो किसी फंक्शन की वैल्यू के द्वारा कॉल हो रहा है। यदि आपने x को कॉल किया तो x की वैल्यू ही सीधे कॉल होगी। एंड सेकेंड वन इज कॉल बाय रेफरेंस, मीन्स कि हमने अगर किसी वैल्यू को कॉल किया तो वैल्यू कॉल ना होकर वैल्यू हमारी मेमोरी में जहाँ पर स्टोर है उस एड्रेस को कॉल करना। जैसे कि यदि मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं, सपोज मैंने नाम बुलाया रमेश, तो ये कहलाएगा कॉल बाय वैल्यू। और यदि मैं रमेश को उसके मोबाइल नंबर से बुलाऊं तो वो कहलाएगा कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि वो उसका एक रेफरेंस कोड होगा, या मैं उसको उसके एड्रेस के द्वारा भी बुला सकता हूँ। तो ये कहलाएगा कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में रिडंडेंसी मीन्स रिपीटेशन हो सकता है, पर कॉल बाय रेफरेंस में नहीं हो सकता, क्योंकि हर मेमोरी में एक उसका यूनिक एड्रेस होता है। हम इन दोनों में अब अंतर देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला है एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू, फॉर्मल पैरामीटर वैल्यू में कॉपी होता है। इसमें क्या होगा, जो एक्चुअल पैरामीटर मीन्स कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग फंक्शन में कॉपी होगा, जो कॉलिंग फंक्शन कर चुका होगा उसकी वैल्यू कॉल्ड फंक्शन में आ जाती है। यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल पैरामीटर मेमोरी एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होगा, मीन्स कि जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर का मेमोरी एड्रेस है इसमें वो कॉपी होगी, क्योंकि हम कॉल बाय रेफरेंस देख रहे हैं। सेकेंड वन, फॉर्मल में चेंजेस करने पर एक्चुअल पर असर नहीं होता है। यदि हमने कॉल्ड फंक्शन में कोई भी चेंजेस किए तो हमारी कॉलिंग फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो चुका होता है, हम वैल्यू को कॉल कर चुके होते हैं, क्योंकि हम पास्ट में जाके भूतकाल में जाके किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। पर कॉल्ड फंक्शन की मेमोरी लोकेशन एक्सेस करने में प्राप्त होता है, मींस कि जब भी कोई फंक्शन कॉल्ड हो चुका होता है तो जहाँ से वो कॉलिंग होता है हम उसकी मेमोरी में कुछ ना कुछ काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी हमेशा अपनी जगह पे स्थिर होती है, स्टेबल होती है। नेक्स्ट वन इज वैल्यू की कॉपी फंक्शन में पास होती है। कोई भी वैल्यू है, कोई वैल्यू उसकी कॉपी फंक्शन में पास होगी, है ना, क्योंकि हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं। और इसमें चूंकि कॉल बाय रेफरेंस है तो इसके वेरिएबल एड्रेस की कॉपी हमारे फंक्शन में पास होती है। नेक्स्ट वन इज एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को मेमोरी लोकेशन में क्रिएट करते हैं, अलग अलग मेमोरी लोकेशन में क्रिएट करते हैं। जो भी हमारे एक्चुअल और फॉर्मल दोनों आर्ग्यूमेंट से उसको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्मल है वो बताएगा कॉल्ड फंक्शन को और कॉलिंग फंक्शन को बताएगा एक्चुअल पैरामीटर। इनको अलग अलग ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपस में मिक्स हो सकते हैं और प्रोग्राम में गार्बेज वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर चूंकि एक ही मेमोरी एड्रेस में काम करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस के द्वारा काम हो रहा है, इसलिए एक ही मेमोरी एड्रेस में काम कर सकते हैं, एक ही लोकेशन पे एक्चुअल और फॉर्मल दोनों काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग करना बहुत ही आसान होता है। और लास्ट वन, कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। हमारा जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। पर हम चूंकि एक्चुअल पैरामीटर में वो कॉल बाय रेफरेंस में हम मेमोरी लोकेशन का, मेमोरी एड्रेस का यूज़ करते हैं, इसमें इसलिए सिर्फ वेरिएबल यूज़ होगा, क्योंकि वेरिएबल किसी भी मेमोरी की लोकेशन को बताता है। हम लास्ट में ये डेफिनेशन समझ चुके हैं। आपका
इसी के साथ अगला टॉपिक आता है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप का मतलब होता है सीधी भाषा में लगभग आधार, कि उसको सपोर्ट कौन कर रहा है। तो इसकी नाम से इसकी डेफिनेशन स्पष्ट है कि हमारे प्रोग्राम में या हमारी मेमोरी की किसी भी लोकेशन पर किसी डिफाइंड वेरिएबल को पढ़ना, कि किसी भी लोकेशन पे वेरिएबल का पता लगाना कि हमारी कौन सी मेमोरी की लोकेशन पे हमारा वेरिएबल स्टोर है, ये क्या कहलाएगा, स्कोप ऑफ वेरिएबल कहलाएगा, जिससे कि हम और भी जानकारी ले सकें कि हमारे प्रोग्राम में हमारे फंक्शन में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कितनी है। तो ये किसी भी फंक्शन के लूप में भी चल सकता है, ये वहीं पर ये रीड राइट करेगा। और हमारे जो वेरिएबल है 3 प्रकार के होते हैं, बहुत ही आसान है, लोकल, ग्लोबल एंड फॉर्मल पैरामीटर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल मतलब कि नज़दीक का, मतलब कि आपस में ही। तो किसी भी हमारे फंक्शन में ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर ही है, हमारे किसी भी फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल है ये कहलाएंगे लोकल वेरिएबल, और ये खुद ही आपस में अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पर ग्लोबल वेरिएबल हमारे फंक्शन के बाहर बनेगा और ये पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि जो आपका बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट एफ, स्कैन एफ, आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इनका यूज़ कर सकते हैं, और ये कहलाएंगे क्या, ग्लोबल वेरिएबल। फॉर्मल पैरामीटर वेरिएबल कहलाएंगे कि हमारे किसी भी फंक्शन के सिग्नेचर में उस वेरिएबल को डिफाइन करना, कि जैसे हमने किसी भी फंक्शन को जब स्टार्ट करेंगे, हमने ऐड नंबर के फंक्शन को स्टार्ट किया, तो यहीं पर ही वेरिएबल को सिग्नेचर में ही डिफाइन करना कहलाता है फॉर्मल पैरामीटर, जो कि बताएगा कि हम फंक्शन में एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। तो ये 3 प्रकार के हुए, लोकल, ग्लोबल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल ये हमारे 3 प्रकार के वेरिएबल हुए। तो इसी के साथ इस यूनिट को हम यहाँ इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टोरेज क्लासेस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।